हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एंड इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और मैं इस वीडियो में जो है आप बात करने वाला हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों ने जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम जो है फ़िल किया था। और आपको पता ही है कि 14 और 15 कॉमन ग्रुप वालों के लिए जो है एग्ज़ाम हो रहा है। और मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मैं आज फर्स्ट शिफ्ट में देने के लिए गया। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7:30 बजे का था और 8:15 बजे तक एंट्री हमें मिली। तो मैं एनालिसिस करूँगा इस एग्ज़ाम की बेस्ड ऑन सेल्फ एनालिसिस। तो मैंने जो है अटैम्प्ट इसमें 150 में से 150 किए। बट ये जो एग्ज़ाम है, जैसा सिलेबस दिखाया गया था वो एसएससी पैटर्न का था। बट जो एग्ज़ाम आया है वो बैंकिंग प्लस एसएससी बेस्ड आया है। एसएससी का इसमें थोड़ा कम सिलेबस ही है, बट बैंकिंग जो एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल ये एग्ज़ाम रहा। लेकिन इसमें एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारे बच्चों ने जो है एग्ज़ाम को फ़िल किया है। लगभग 13-14 लाख बच्चों के आसपास जो है इस एग्ज़ाम को फ़िल कर चुके हैं। और जो वैकेंसी हैं वो कॉमन ग्रुप वालों के लिए, जनरल की जैसे मैं बात करूँ तो 99 है ओनली। तो मतलब अगर बैंकिंग वाले भी देखें तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बैंकिंग के नहीं ज़्यादा 4 से 5 लाख बच्चे तो होंगे। और उसमें से 2-3 लाख ऐसे होंगे जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मतलब 99 वैकेंसी और आप नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रख रहे हो और फिर पैटर्न भी इस टाइप का दे रहे हो, तो मतलब कि किसको फ़ायदा होगा इस एग्ज़ाम का, ये समझ नहीं आया। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तब भी। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो सेक्शन था वो था रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या था, लगभग 5 से 10 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन जो एसएससी पैटर्न के थे, बाकी बैंकिंग पैटर्न के थे, जिसमें 2 से 3 पजल्स थी, 2 पजल्स थी। और कोडिंग डिकोडिंग थी। नंबर सीरीज़ आती है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाली आती है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। और कुछ स्लॉट्स थे 3 से 4। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है क्रिटिकल रीजनिंग के भी थे। तो इस तरह का जो है पैटर्न था। जो पज़ल्स थी और सीटिंग अरेंजमेंट थी, उनमें क्या था कि एक तो मंडे टू सैटरडे वाली जो है शेड्यूलिंग पज़ल जिसको बोल देते हैं वो थी विद 1 पैरामीटर। और जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो थी पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 14 लोगों को बिठाना था। ये टाइम कंज्यूमिंग थी, मतलब कि जो इन्होंने बनाया हुआ था ना हर एक सेक्शन, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बनाया हुआ था कि लगभग मतलब अगर बच्चे चाहें भी तो 150 में से 150 अटैम्प्ट ना कर पाएँ। बट ये है कि जिसने तैयारी नहीं की और उसको गैस ही करना था वो तो 150 कर ही सकता था। बट जो अच्छे से जिसको पता है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो अगर इसको अटैम्प्ट करने बैठे तो वो 150 में से 150 अटैम्प्ट ना कर पाए। तो कुछ इस टाइप से एग्ज़ाम बनाया गया था कि टाइम ज़्यादा लगे सोल्व करने में। फिर उसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में क्या था, लगभग अगस्त सितंबर से और जुलाई से मैक्सिमम 3 महीनों से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। और 1-2 ऐसा है कि एब्रीविएशन भी आ रही है, जिसमें जैसे कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो उसमें ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, इस तरह से 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। और बाकी स्कीम से कुछ क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर के हैं वो भी। और स्पोर्ट्स से भी हैं करंट अफेयर में जो क्वेश्चन है। डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन था करंट अफेयर में। और इसके अलावा जो है जो जनरल होती हैं हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिले। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 3 पैसेज थे, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन थे। 3 पैसेज में एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था और एक सिंपल पैसेज था कि आप देखते ही क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखकर आप आंसर ढूंढ लोगे फटाफट। बट एक जो पैसेज था वो सबसे लास्ट में दिया हुआ था। अब जो लास्ट में पैसेज दिया हुआ था वो इस टाइप का था, टाइम कंज्यूमिंग, कि उसमें आप इजीली आंसर नहीं निकाल पाओगे। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन वो थे कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो चूज़ करो। और एक क्लोज पैसेज था, 7 क्वेश्चन थे उसके। और 3 से 4 वो थे जंबल सेंटेंसेस। और 2 से 3 थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। 2 से 3 थे जो सेंटेंस एरर वाले होते हैं वो। और इसके बाद था 3 से 4 क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया हुआ था, हमें उस सेम मीनिंग में और
उसी थीम बेस्ड जो है ऑप्शन में से सिलेक्ट करना था। एक सेंटेंस जो है बोल्ड इटैलिक करके दिया हुआ था और उसी सेंटेंस का जो मीनिंग बन रहा था और ग्रामेटिकली उसी के साथ का एक 5 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो मैच कर रहा था सेम मीनिंग के साथ और ग्रामर के साथ। तो वो हमें चूज़ करना से 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो इसके बेस्ड थे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में एक डीआई जो है वो थोड़ा कम कैलकुलेटिव था। जो डीआई था वो किस पे बेस्ड था, फ्लास्क सोल्ड और बैग सोल्ड। तो हमें क्या दिया हुआ था, ABCD करके फ्लास्क दिया हुआ था, जो नंबर ऑफ़ फ्लास्क जो सोल्ड हुए हैं, और सेकंड कॉलम में जो है हमें दिया हुआ था परसेंटेज ऑफ बैग्स मोर देन फ्लास्क सोल्ड। तो वहाँ से हम बैग निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आए हमारे पास। ये तो था हमारा टेबल बेस्ड, ये कैलकुलेटिव ज़्यादा था। और फिर इसके बाद एक जो हमारा था पाई चार्ट में क्या था, मेल प्लस फीमेल के डाटा दे रखा था, ABCDE 5 जो हैं वो दिए हुए थे और उनमें परसेंटेज दिया हुआ था। वो भी मुझे आई थिंक याद है 20%, 12.5%, 20.5%, इस तरह से 25%, इस तरह से वो 30%, ये डाटा था। और टोटल जो थे वो थे 4000 मेन प्लस वीमेन दोनों का डाटा। फिर इसके बाद जो है इसके ऊपर क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जो सेक्शन A या C है या A या B जो भी दिया हुआ था, उनका जो है सेंट्रल एंगल क्या होगा उनके डाटा का। तो पहला क्वेश्चन ये था, सेंट्रल एंगल हमें निकालना था। फिर इसके बाद इसमें जो है 5 से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 से 3 कैलकुलेटिव थे और बाकी जो है इजी लेवल के क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक थी, 4 से 5 क्वाड्रेटिक थी, और क्वाड्रेटिक जो है वो थोड़ा कैलकुलेटिव थी, मतलब जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वाली नहीं थी कि भी यहाँ पर हमने देखा कि 12 दिया हुआ है और बीच में जो है 7 दिया हुआ है, तो भाई फैक्टर आ गया हमारे 4 और 3। वो इस टाइप की नहीं थी, मतलब कि इस टाइप की थी 2x² प्लस जैसे कुछ भी आप लगा लो बीच में 7x प्लस 6, कुछ इस टाइप से, मतलब इस टाइप के जो है क्वाड्रेटिक थी, मतलब कि 2 फैक्टर सभी में दिया हो रहा है शुरू में, x² के साथ जो है कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई थी, जिससे कैलकुलेशन करने में टाइम लगा। फिर इसके बाद रोंग नंबर सीरीज़ थी 5 से 6, 5 थी, 5 रोंग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 5, 2 DI, और इसके अलावा जो है आपका सारा अरिथमेटिक था। एडवांस के भी क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक से जो है बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। जैसे कि मैं कोई एडवांस मैथ की तैयारी नहीं मैंने की हुई है, ना मैं SSC की तैयारी करता हूँ, बट ये है कि मैंने टीचिंग की है 2 साल, जिसमें मैं मैथ ही पढ़ाता था और इंग्लिश पढ़ाता था। तो मुझे सोल्व करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं आई उन एडवांस मैथ के क्वेश्चंस को। एक तो सिंपल क्वेश्चन यही था कि 2 sin 30 माइनस 2 sin 60 माइनस 3 cosec 30, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक क्वेश्चन ये था। इसके अलावा जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे 2 से 3, आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका डिस्काउंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रेन्स पर क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। और जो आपका क्वेश्चन, मतलब कि अरिथमेटिक के काफ़ी टॉपिक थे, लगभग 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक से थे। उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन या मैक्सिमम 7 क्वेश्चन जो है आपके एडवांस से थे। तो इस टाइप का जो है एग्ज़ाम रहा ये। मतलब ये है कि 150 में से 150 मैं अटैम्प्ट कर आया, बट फिर भी मतलब उसमें मैंने तुक्के ज़्यादा नहीं लगाए, गैस वर्क ज़्यादा नहीं किया हुआ, बट फिर भी ये है कि मतलब क्या श्योरिटी आप इस एग्ज़ाम में लें कि भी एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। बट वही है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा, मतलब कि सोचने वाली बात नहीं है, आप और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि टाइम जो है वो प्रीशियस है और इसको वेस्ट नहीं करें, अपनी तैयारी में लगे रहें और जल्दी ही कोई ना कोई जॉब
लें। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।